हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, मैं हूँ सूरज। स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट की इस क्लास में। अंग्रेज़ी की ये क्लास, इंग्लिश की ये क्लास, और जहाँ पर हम रोज़ आपसे रूबरू होते हैं एक फ़िक्स टाइम पर। लगातार कंटिन्यू क्लासेस आ रही हैं। सबसे ख़ास बात ऐसा नहीं है, बहुत सी जगहों पर काफ़ी सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा एक क्लास अब मिलती है तो 10 दिन तक कोई अता पता नहीं। और यही ख़ास बात हमारे चैनल की रहेगी कि जिस दिन से क्लास शुरू हुई है तब से लेकर लगातार आपके सामने हर दिन बिना किसी ब्रेक के क्लास अवेलेबल होगी। मेरे ख्याल से 3 या 4 घंटे पढ़ने के बाद भी आपके पास दिन में और 3-4 घंटे निकल सकते हैं, जिसमें आप अपना कोर्स बड़ी आसानी से, बड़ी शिद्दत के साथ उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करते रहें। काफ़ी बार मैं ये कहता हूँ कि आप नोट्स बनाएं, और एक बार फिर से भी कह रहा हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाओ। देखो, इसकी इम्पॉर्टेंस ऐसा नहीं है कि मेरे कहने या ना कहने से कम या ज़्यादा हो जाएगी। इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है नोट्स की, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो बिना वक्त बर्बाद किए, ठीक है, आते हैं सीधे अपने मुद्दे पर। लाइक शेयर आप करते ही रहते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की हेल्प से हम जो हमारा जो शिक्षा पॉइंट का आप लोगों का, हम सब लोगों का जो ये परिवार है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ज़रूर हम बहुत बड़ा परिवार बनेंगे। चलो, थैंक यू एक बार और, है ना। ठीक है, अब देखो, हम जिस टॉपिक को लेकर चले हैं और जिस टॉपिक के साथ अभी भी हम छोटी छोटी बारीकियां सीखते हुए चल रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है नाउन। क्या नाम है दोस्तों? नाउन। ये हर बार आदत हो गई है मुझे बोलने की। क्या, जैसे ही मैं कहता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स उसे बोल कर बताएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को बोलना भी तो आना चाहिए, है ना। ऐसा भी थोड़ा है कि आप कोई भी चीज़ बस आपको लिख कर दे दिया आपको। अरे, आपकी स्पीकिंग भी तो अच्छी होगी। आप साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स बोलते रहें, फंबल नहीं होगे आप। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं एक और प्यारी सी बात को। हमने नाउन में जो चीज़ समझी थी कल, वो कुछ इस तरह से थी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ आप एस या ईएस लगा हुआ देखते हो, लेकिन वो होते कैसे हैं? सिंगुलर। इसको हमने कुछ कैटेगरीज में बांटा। ABCDS करके हमने कुछ कैटेगरी सीखी थी। दूसरी तरफ हमने देखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस या ईएस लगा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बिना एस या ईएस के भी वो अपने आप में क्या होते हैं दोस्तों? वो अपने आप में हमेशा के लिए ही क्या प्लूरल होते हैं। अगर पहले से ही प्लूरल है तो क्या उन शब्दों में हमें दोबारा एस या ईएस लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आज हमारे पास जो कैटेगरी है, हम सीखने वाले हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको देखने को मिलता है एस या ईएस। क्या देखने को मिलता है दोस्तों? एस या ईएस। हमने कल भी तो सीखी थी ये बात, बिल्कुल। लेकिन कल जब हमने नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ा था तो हमने लिखा था ऑलवेज सिंगुलर। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ एस या ईएस आता है, और वो हमेशा कैसे होते हैं? ऑलवेज प्लूरल होते हैं। ऑलवेज प्लूरल होने का मतलब, क्या हम इनको सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं? यानी कि मैं दूसरी तरफ अगर समझाने की कोशिश करूं, क्या इसी चीज़ में हम एस या ईएस हटाकर हम उसे सिंगुलर बना सकते हैं क्या? तो प्यारे दोस्तों, ये चीज़ पॉसिबल नहीं। शायद जो चीज़ मैंने समझानी चाहिए आप समझ गए होंगे। एक बार दोबारा समझते हैं। कुछ नाउन एस या ईएस के साथ आते हैं, वो हमेशा वो हमेशा प्लूरल होते हैं। दिखते प्लूरल हैं एस या ईएस की वजह से, होते भी हमेशा कैसे हैं? प्लूरल ही होते हैं। ख़ास बात ये कि आप उनमें से एस या ईएस हटाकर उन्हें सिंगुलर यूज़ नहीं कर सकते। वेरी नाइस। अब देखिए, इसके अंदर भी हम कुछ कैटेगरीज में इसे बांट लेते हैं, और बहुत मज़े से, बहुत प्यार से आपको ये चीज़ समझ आने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, है ना। हमेशा मैं ये बात अब 1-2 दिन से कह रहा हूँ कि आप आते हो तो फिर वीडियो पे बने रहो, लगातार देखो, तभी तो कुछ सीख पाओगे ना फ्रेंड्स। हाँ, चलो, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है, जो सबसे पहली कैटेगरी है जिसकी हम बात करने वाले हैं, नेम ऑफ टूल्स। किसका जिक्र किया दोस्तों मैंने? पढ़ के बताओ। नेम ऑफ टूल्स। तो कुछ टूल्स ऐसे होते हैं, टूल्स आप उन्हें कह सकते हो हर एक वो चीज़ जो आपका काम आसान बनाती है। ठीक है, उसी को आप टूल कहा। और नेम ऑफ टूल्स के अंदर, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ एक छोटी सी बात,
तो आपके पास आता है प्लायर्स। क्या आता है दोस्तों? प्लायर्स। ओके, फिर एक आपके पास आता है, अगर मैं कहूँ बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब सभी को पता होगा, शायद नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, दूरबीन। ठीक है, और बाइनोकुलर्स के अलावा आप चाहें तो इसी में ही रख सकते हैं स्पेक्टेकल्स। जैसे कि हमने समझा कि ये हमारे काम को आसान बनाते हैं। धूप के अंदर आपको चाहिए होता है क्या? गॉगल्स। दोस्तों बड़े अच्छे प्यार से देखो, समझ आएगा, लिखा गूगल नहीं है, गूगल लिखा हुआ है। ये क्या चीज़? ठीक है, मुझसे गलती हुई छोटी सी। क्या करना है? हर वो शब्द जिसके साथ हमेशा ही क्या आता है? SEIS। अगर आप इसमें से S हटाकर इसे सिंगुलर यूज़ करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं। ये हमेशा कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। ठीक है, तो प्लायर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, या फिर आप चाहें तो ग्लासेस कर सकते हैं, या फिर सन ग्लासेस इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं आप, सन ग्लासेस। ठीक है, चश्मा वाले ही बात कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा भी कुछ और शब्द हो सकते हैं जिनमें हमेशा, ओके एक और चलो देता हूँ आपके सामने एक शब्द, टोंग्स। तो ये वो शब्द हुए जो हमेशा कैसे होते हैं? एस या ES के साथ आते हैं। कैसे आते हैं दोस्तों? एस या ES के साथ। लेकिन क्या ये प्लूरल है? बिल्कुल प्लूरल है। SEIS हटा के क्या इन्हें सिंगुलर प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है? SEIS हटाकर इन्हें सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें अब हमारे पास में दूसरी जो कैटेगरी है वो आता है हमारे पास नेम ऑफ टूल्स के बाद में हमारे पास आता है नेम ऑफ क्लोथ्स। आप क्लोथ्स लिख सकते हैं। कपड़ों के भी कुछ नाम ऐसे हैं, कपड़ों के कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा कैसे होते हैं? SEIS के साथ आते हैं, और वो हमेशा कैसे हुए? भाई प्लूरल ही हुए। क्या उनको सिंगुलर? बिल्कुल नहीं। अगर मैं कहूँ आपका एक बहुत प्यारी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, क्या हुआ? जीन्स। जीन्स के बाद में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पैंट्स। अरे दोस्तों ये पैंट्स एक्चुअल में इसका पूरा नाम पेंटालून्स है। क्या है दोस्तों? पेंटालून्स। इसे शॉर्ट में क्या कहा जाने लग गया? पैंट्स। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो आप कर सकते हैं हाफ पैंट्स, हाफ पैंट्स। या फिर आप लिख सकते हो आपका शॉर्ट्स, लाइक जो भी शॉर्ट्स आप पहनते हैं। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं लाइक पायजामाज, पायजामाज इंग्लिश वर्ड है दोस्तों। ठीक है, पायजामाज। या फिर और आता है आपका, पहने होंगे आपने, है ना, या फिर जैसे कि लोवर्स। लोवर्स आपने पहने होंगे, पहनते हो कि नहीं पहनते हो? हाँ, लेगिंग्स पहनते हो कि नहीं पहनते हो? जैगिंग्स ये भी पहनते होंगे, हैं? अरे ये नहीं तो ये तो ज़रूर पहनते होंगे। प्लाजोज़ पहनते हो? नहीं? अरे हाँ बोल भी दो। हाँ, प्लाजोज़। और इसके अलावा प्लाजोज़ नहीं पहना तो कुछ और? लेगिंग्स, जैगिंग्स, प्लाजोज़। चलो एक दो शब्द और दे देते हैं इसके अंदर ही आपको। लोवर्स, पायजामाज, प्लाजोज़। ठीक है, आप लिख सकते हैं अपना लाइक बरमूडाज, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कितने भी शब्द। एक और बहुत अच्छा शब्द है एंड दैट इज़ ब्रीचेज़। ब्रीचेज़, क्या इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता? चलो चेक करते हैं। जीन्स, पैंट्स, पेंटालून्स हम बता चुके हैं, इसी को कहते हैं। हाफ पैंट सभी को पता है, निकर की बात हो रही है। शॉर्ट सभी को पता है, पायजामाज, लोअर, लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजोज भी सभी को पता होगा। ठीक है, बरमूडाज सभी को पता है। 3/4 जो हुआ दैट इज़। एंड ब्रीचेज़ की अगर मैं बात करूं, हो सकता है ये एक नया शब्द हो आपके लिए। तो ब्रीचेज़ का मतलब जो होता है वो होता है घुड़सवारी वाली पोशाक, घुड़सवारी की पोशाक। समझे दोस्तों? ये किस तरह की होती है? ये एक्चुअल में कुछ इस तरह की होती है। देखो, ये पैरों में ही पहनी जाती है, पैंट्स की जगह पे ही। ठीक है, ये ऊपर से थोड़ी लूज़ होती है और नीचे से घुटने से लेकर पैर तक एकदम से चिपकी हुई होती है। तो इस तरह की ये होती है। ठीक है, इसे आपने क्या कहा? ब्रीचेज़। कुछ और लग रहा है क्या? गंदा सा तो नहीं दिख रहा? ठीक है, तो इन शब्दों को आप हमेशा याद रखेंगे। और अब इसी के अंदर दूसरी कैटेगरी, एक और कैटेगरी जो है, एक बार के लिए मिटा रहा हूँ,
और इसकी थर्ड कैटेगरी के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। अंग्रेज़ी में जो थर्ड कैटेगरी है, अंग्रेज़ी में ये गिर गया है, अरे भाई खाया पिया कर। थर्ड कैटेगरी जो आती है, नेम ऑफ एसेसरीज, नेम ऑफ, क्या लिखा मैंने, नेम ऑफ एसेसरीज। अब एसेसरीज के अंदर कौन से आइटम्स आते हैं, देखो ये वो चीज़ें, कपड़े वो हुए जो आपके लिए पहनना ज़रूरी है, आप इन्हें बिना पहने तो नहीं रह सकते। क्या आप घर से बाहर जा सकते हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं तो ये तो ज़रूरी है, चलो कोई बात नहीं, घर से बाहर नहीं जा रहे, क्या आप घर पे भी इन्हें बिना पहने रह सकते हैं, भाई पहनने को तो चाहिए, इनमें से कोई ना कोई एक चॉइस तो रखोगे। लेकिन एसेसरीज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके लिए पहनना ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ आप अपनी खूबसूरती, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही आप इन्हें पहनते हो। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से शब्द हैं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने कानों में पहने होंगे अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ईयर रिंग्स। क्या लिखा है दोस्तों, ईयर रिंग्स। अगर ईयर रिंग्स नहीं तो आपने ज़रूर पहने होंगे क्या, स्टड्स। स्टड्स क्या होते हैं सभी को पता है, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं, कानों में पहनने का है ये, या फिर अगर मैंने लिखा एंकलेट्स, ठीक है, या फिर अगर मैं लिखूं बैंगल्स, ठीक है, या फिर एंकलेट्स हुआ, बैंगल्स हुआ, और कुछ समझना। हाँ बहुत सारे हैं भाई, आप लग सकते हैं ग्लव्स, सर्दियों में भी पहनते हैं, और वैसे आजकल तो खैर ज़रूरी हो गया है, अब जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क के साथ साथ ग्लव्स भी पहने, ठीक है, ग्लव्स हुआ। और इसके अलावा और हाँ, शूज़ आपके हो सकते हैं, बिल्कुल आप बिना शूज़ के घर में रह सकते हैं, बिना शूज़ चप्पल्स, आई मीन फुटवियर्स के बगैर आप रह सकते हैं, लेकिन बिना इनके नहीं रह सकते, तो इसीलिए इन्हें क्लॉथ्स और इन्हें एसेसरीज़ का नाम दिया। शूज़, अगर शूज़ की बात हुई है तो इसमें बिल्कुल आप लिख सकते हैं स्लीपर्स। क्या लिख सकते हैं, स्लीपर्स। एंड स्लीपर्स के बाद में आप लिख सकते हैं इसी में, ओके, शूज़, स्लीपर्स एंड बैलीज, ये डबल एल है। बैलीज का पूरा नाम बैलरीनाज है, बैलरीनाज, ठीक है। खूबसूरती बढ़ाने के लिए कभी कभी आप क्या पहनते हैं, हील्स पहनते हो कि नहीं पहनते हो, है ना। स्लीपर्स, बैलीज, हील्स एंड और कुछ स्टेलाटोज, ये भी पहनते होंगे, ये हील जैसा ही होता है, ठीक है, हील ही होती है एक तरह की, बस फ़र्क क्या है, हील के अंदर आपने देखा होगा जो हील्स होती हैं वो एक तरह से इस तरह की होती हैं, हील्स थोड़ी चौड़ी होती हैं। स्टेलाटोज़ के अंदर जो गर्ल्स ने पहनी होती है उसकी पेंसिल की तरह की हील होती है, एकदम से बारीक, ठीक है। तो इसे आपने क्या कहा, स्टेलाटोज़, और इसे आपने क्या कहा, हील्स। हालांकि हम इतना ज़्यादा डिफरेंस करते नहीं है, इतना डिफ्रेंशिएट हम नहीं करते, बोलते वक्त हम दोनों को ही हील्स कहते हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा फ़र्क है। अंग्रेज़ी में कोई भी दो शब्द सिमिलर हो सकते हैं, सेम नहीं। इसीलिए जैसे ही मैंने हील्स और स्टेलाटोज़ कहा तो इनको आप सेम ना कहकर क्या कहेंगे, सिमिलर, एक दूसरे के जैसे, लेकिन हूबहू एक जैसे नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हुए। तो ये वो सारे शब्द हैं जो हमेशा, ये सारे वो नाउन हैं जो हमेशा किसके साथ आते हैं, एस के साथ आते हैं, और हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके साथ एस हटा के आप इन्हें कभी सिंगुलरली यूज़ नहीं कर सकते। अब आपका एग्ज़ाम आपसे कैसे सवाल पूछता है उसके बारे में अभी बात करते हैं। नोट्स तो आप इनके बना ही लोगे, अभी आप मेरे साथ मिलकर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन बच्चे हैं जो जवाब देंगे और साथ में सीखना चाहेंगे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके लोगों के सामने मिस्टर या फिर मिसेस कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ी साइज लिखते हैं, मिसेस शर्मा went to market to buy a Caesar। ठीक है, और लिख रहा हूं, where is
माई जीन्स। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख देता हूं, ही बॉट 2 जीन्सेस। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने कुछ सवाल हैं। इस बार मैंने आपको सवाल पढ़ाने के बाद दिए हैं, तो सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए। बिना पढ़ाए सवाल नहीं पूछा है, समझेंगे। मिसेस शर्मा वेंट टू मार्केट टू बाय ए सीजर। सीजर खरीदने के लिए गई। तो यहाँ पर दो तरह से आपको सवाल दिया जा सकता है। इसी एक सवाल को दो तरीके से दिया जा सकता है। ये लिखा हुआ आर्टिकल ए हम जानते हैं हमेशा किसके साथ यूज़ होता है दोस्तों? जो भी नाउन कैसा होता है? सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन सिंगुलर के साथ किसे यूज़ करते हैं आप? आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। लेकिन समझो, क्या सीजर के साथ हम एस या ईएस हटाकर सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले नेम ऑफ टूल्स कैटेगरी में इसे हमने समझा है। तो पहली चीज़ तो इसके साथ आप आर्टिकल ए यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ क्या होना चाहिए? एस या ईएस लगा हुआ होना चाहिए। या तो आपको एग्ज़ाम इसके साथ ए लगाकर सीजर्स भी दे सकता है, तब भी ये गलत होगा। या फिर आपको इसमें से एस या ईएस हटाकर अगर दिया है तब भी ये गलत होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है वेयर इज माई पैंट्स। हम जानते हैं जब आप वेयर की बात करते हो तो वेयर वाले सेंटेंसेस के अंदर आप जिसकी भी बात करते हो, जो भी सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। WH वर्ड में WH वर्ड के जो भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर किसी भी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर कोई सेंटेंस अपने आप में एक सवाल है तो सवाल में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या आपको नज़र आता है? आपका सब्जेक्ट। और किसी भी सेंटेंस में वर्ब कब आती है? वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? किसी भी सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? हम जानते हैं लिखा हुआ जीन्स। जीन्स नो डाउट जब आप खरीदते हो तो एक ही जीन्स होती है, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए एक अलग तरह का सिस्टम बना है। और एक्चुअल में जीन्स अभी अभी हमने समझा, वेयरिंग आर्टिकल्स, वेयरिंग जो आपके ड्रेसेस होती हैं, ड्रेसेस के बारे में, ये हमेशा प्लूरल में कंसिडर होती हैं। तो यहाँ पर इज़ ना यूज़ होकर क्या यूज़ होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे यूज़ होना चाहिए आर। ठीक है, तो एक इस तरह से आपको एरर दी जा सकती है। किस तरह से? कि ये प्लूरल है और प्लूरल होने के बावजूद भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब बना के दी जा सकती है। सेंटेंस नंबर 3 बड़ा ही आसान, ही बोट 2 जीन्सेस। अरे भाई, जब ये पहले से कोई चीज़ पहले से प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आप कभी एस या ईएस जोड़ना चाहते हो? क्या प्लूरल के साथ कभी एस या ईएस जोड़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। एस या ईएस का काम ही जब वहाँ पर प्लूरल बनाने का करेगा और कोई चीज़ पहले से ही प्लूरल है तो फिर अगर कोई आपसे कहे चलो पाकिस्तान को लूट के लाते हैं, तो क्या कोई जाएगा वहाँ पर लूटने के लिए? और जो पहले से लूटा हुआ है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, क्या वो लूट सकता है? ठीक ऐसे ही जब मैं पहले से ही प्लूरल है तो फिर इसको और प्लूरल कहाँ से बनाओगे? हाँ, कुछ जोक्स भी आपने पढ़े होंगे ना। अंबानी जी ने अपने घर पे लक्ष्मी पूजन रखा और लक्ष्मी पूजन के वक्त देवी जब प्रकट होती हैं तो अंबानी जी कहते हैं बताओ जी कुछ चाहिए तो बताओ। वेट अ मोमेंट, अरे भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बने रहो भाई, बने रहो, कोई बात नहीं है। ऐसे कुछ जोक्स आपके सामने आते होंगे, जो पहले से सब कुछ है उसके पास, उसे वो देने से फ़र्क कहाँ पड़ेगा? ठीक है, ठीक इसी तरह जो पर्पज़ है वो तो प्लूरल बनाना, वो तो पहले से ही है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यही गलती आपको एग्ज़ाम करके देता है। इनमें से ही कुछ शब्दों के साथ एस या ई एस लगा के दे सकता है। किन के साथ? या तो इनका एस या ई एस हटा कर देगा, या तो इनका एस या ई एस हटा कर देगा, या फिर इन्हीं के साथ एस या ई एस एक्स्ट्रा जोड़ के देगा। तो दोनों बात का हमें ख्याल रखना है। ये 3 तरह की कैटेगरी के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। आई होप आई एम क्लियर सो फार। और अभी हम जो चीज़ समझेंगे, अभी जो चीज़ हम समझने वाले हैं वो एक और इसी के जस्ट अपोजिट की बात है। एक बार मैं मिटा रहा हूँ और फिर मैं लेके चलता हूँ आपको कुछ नई चीज़ों पे। बने रहें, स्टे ट्यून्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, what I want, you guys just keep studying. सिर्फ पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। Whatever comes in your mind, whatever comes in your mind related to your topics, you can comment your question on the comment section right after the video is over.
क्योंकि आप सब लोगों को पता है while the video is playing that time all your comments are visible only particular that time only, but as the video ends your all comments disappears immediately. So again नाउन की एक और कैटेगरी आप लोगों के सामने, और हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं नाउन की उस कैटेगरी की जिसके साथ आपको कोई एस या ई एस नज़र नहीं आता। मैंने कहा इसमें एस या ई एस नज़र नहीं आता, फिर कैसा होगा, ये दिखेगा कैसा भाई, एस या ई एस नहीं लगा हुआ है तो सिंगुलर दिखेगा, बिल्कुल, और ये हमेशा होगा भी कैसा, सिंगुलर। कल जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसी के अपोजिट की दो चीज़ें आज पढ़ रहे हैं। कल हमने एक सीखा एस या ई एस है, एस या ई एस है लेकिन सिंगुलर दिखेगा, फिर दूसरा हमने पढ़ा एस या ई एस नहीं है लेकिन प्लूरल रहेगा। आज हमने सीखा प्लूरल दिख रहा है, प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं हो सकता। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सिंगुलर दिखता है, सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं बना सकते। इसको भी हम कुछ कैटेगरीज में समझने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ शब्द वर्ब से बनाए जाते हैं, कुछ शब्दों के साथ, मैं कुछ इसको इस तरह से लिखता हूँ, कुछ शब्दों के साथ जब आप आईएनजी जोड़ देते हो, इसमें क्या होती हैं, जनरली वर्ब होती हैं। आप शब्दों के साथ जब आईएनजी जोड़ देते हो, आईएनजी सफिक्स करने के बाद, याद करो सफिक्स वाली कहानी शायद हमने नाउन की ही एक क्लास में जब हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन सीखा था तो सफिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी, याद है दोस्तों। हमने समझा था सफिक्स वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में जुड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर जुड़ने वाली चीज़ को ही आप क्या कहते हो, सफिक्स कहते हो। अब सफिक्स में हमने कई कैटेगरी हमने रखी थी, जैसे कि आप किसी में MENT जोड़ सकते हो, ITY जोड़ सकते हो, ER जोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर ENCE जोड़ सकते हो, TION जोड़ सकते हो। डू यू रिमेंबर गाइज, कुछ इस तरह की बातें याद हैं। इन्हें हमने कहा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। तो क्या आपको एक बात और याद है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते। कहने को तो ये बात हम बहुत पहले सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कैटेगरी वाइज मैं आपको दो चार चीज़ें, दो चार डिटेल्स एटलीस्ट बता दूं। तो वर्ड के साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ आपको नज़र आता है। जैसे कि आप जब भी अपने घर से निकलते हो, जब भी आप अपने घर से निकलते हो कोई भी व्हीकल लेकर, जैसे ही आप किसी, अब तो कहाँ निकलते हो, लेकिन पहले जब कभी भी आप निकले होंगे, जैसे ही आप अपने गंतव्य स्थान तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाले होते, मन में सवाल आता कि अरे यार क्या मुझे यहाँ पर पार्किंग मिल जाएगी। पार्किंग, तो ये शब्द देखो, पार्क अपने आप में एक शब्द है, क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी, अपने आप में नाउन का फंक्शन कर रहा है। मैं कहूँ क्या आपके पास, क्या आपको ड्राइविंग आती है, तो ड्राइविंग, ड्राइव अपने आप में एक वर्ब है, इसी के साथ आपने जब आईएनजी जोड़ा तो ये अपने आप में क्या बना भाई, ड्राइविंग। ये अगर आप इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ कर रहे हो तो ये अपने आप में वर्ब का फंक्शन करेगी, लेकिन आप इसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर रख रहे हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है फ्रेंड्स, या तो नाउन या नाउन की जगह पर आने वाले प्रोनाउन। क्या इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं, नाउन की जगह तो नहीं आ रहा, इसलिए प्रोनाउन तो नहीं, खुद ही सब्जेक्ट बन या ऑब्जेक्ट बने तो ये अपने आप में नाउन हुआ। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। देखो ये किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो किसी भी सेंटेंस में हम जानते हैं सबसे पहले आपको जो चीज़ नज़र आती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर नज़र आती है वो क्या होता है प्यारे दोस्तों, वर्ब, और वर्ब के बाद लिखा हुआ होता है या तो आपके पास एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस केस में क्या नज़र आ सकता है आपको, एडजेक्टिव। तो ये छोटा सा सीक्वेंस होता है। तो वर्ब ये रही आपकी, वर्ब से पहले क्या लिखा हुआ है, स्विमिंग। अगर गौर से देखेंगे स्विम तैरना, और इसी के साथ लगा हुआ आईएनजी, इसी के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी। और इस आईएनजी की वजह से ये नाउन अब किस में ये जो वर्ब है किस में कन्वर्ट हो गई भाई, नाउन में कन्वर्ट हो गई, और नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो यहाँ तक तो शायद मेरी बात क्लियर हो गई, मेरा पॉइंट जस्टिफाइड है कि भाई ये नाउन की तरह से फंक्शन करते हैं। आपने कहा कि टीचिंग इज़
एन ऑक्यूपेशन, पढ़ाना एक पेशा है। तो टीचिंग अपने आप में क्या हुआ, एक नाउन हुआ। क्या टीचिंग का टीचिंग्स होता है, बिल्कुल नहीं। पार्किंग का पार्किंग्स अगर करते हो आप तो बिल्कुल गलत है। बहुत ही प्यारा शब्द है एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि इसको टारगेट बनाया जाता है, क्योंकि हिंदी में हम बोलते हैं यार पार्किंग्स नहीं है, पार्किंग्स नहीं है, 2 गाड़ियों की पार्किंग्स चाहिए, नहीं है, ठीक है। आप इनके साथ ACIS नहीं लगा सकते, जितने चाहे आप कर सकते हो। जैसे कि ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हैबिट, ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हैबिट बट गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। हाँ, स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग किल्स, तो स्मोकिंग भी आप इसमें डाल सकते हो भाई। कोई भी वर्ब के साथ ING नाउन का फंक्शन कर सकती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ शब्दों के साथ, कुछ शब्दों के साथ, किसी भी वर्ड के साथ आपको लिखा हुआ मिले क्या, GE। कई सारे शब्द हैं इसमें, मैं हर शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ शब्द हैं ऐसे जिनमें GE लिखा हुआ आपको आगे मिलता है, और वो शब्द अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करते हैं। देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके सामने होमेज, होमेज, ठीक है, होमेज हुआ। या फिर अगर मैं लिखूं लगेज, अरे भाई LUGGAG, लगेज, बैगेज, लगेज बैगेज, या फिर लीनिएज, लीनेज, रेकेज, रेकेज, गार्बेज, गार्बेज, नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। ऐसे कई सारे शब्द हैं। तो इन सभी शब्दों की अगर आप बात करोगे तो ये हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। होमेज के साथ में अगर ACIS देखते हैं गलत है, लगेज के साथ में लगेजेस गलत है, ये बैगेजेस गलत है। किसी के भी साथ क्या आप लिनेज, लाइक लिनेज के साथ लिनेजेस कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। अब लिनेज का मतलब क्या होता है, लिनेज का मतलब होता है लाइक जो वंश, वंशाकुल। लिनेज का मतलब उत्तराधिकारी आप कह सकते हो, नॉट उत्तराधिकारी एक्चुअली, बट क्या कहते हैं, किसी भी वंश का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, बताओ। किसी भी वंश का उत्तराधिकारी ना होकर वंशज, करेक्ट, वंशज ये शब्द हुआ, ठीक है। तो ये वंशज है। रिकेज की अगर आप बात करते हो तो रिकेज होता है जो आपका मलबा होता है वो, ठीक है। गार्बेज की अगर बात करें तो ये सभी को पता ही है भाई, कचरा, ठीक है। नॉलेज सभी को पता है। ये 2-3 नए शब्द हैं, ये आप देख सकते हो। और इसके अलावा कोई और शब्द और भी आप ऐड कर सकते हो, और भी आप ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे कई सारे शब्द हैं, आपको अब याद रह जाएगा। देखो फ़र्क क्या है, ऐसे तो बुक्स में भी आपको ये शब्द मिल जाएंगे, लेकिन फिर वही कल वाली बात, कल भी मैंने आपको बताया, बुक में इन सभी शब्दों को इकट्ठा करके दे दिया जाता है, और उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत सारे शब्द देखकर हमें लगता है यार इतने सारे याद कैसे होंगे, या फिर इतने सारे थोड़ा ना रटे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे कैटेगरी में, जैसे कि भाई वर्ब के साथ में ING वाला खेल हो सकता है, AGE वाला फैमिली लग सकता है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपका लाइक थोड़ा आपको सही लगता है, समझ में आती हैं चीज़ें। या फिर हो सकता है वर्ड के साथ में जुड़ा हुआ नज़र आता है आपको MENT। क्या मेरे दोस्तों, MENT आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने अगर मैं लिखूं इक्विपमेंट, और ये बहुत प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। हो सकता है अभी पढ़ते वक्त भी आप लोगों को लग रहा हो कि इक्विपमेंट का तो इक्विपमेंट्स किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप चेक कर सकते हैं जब चाहें तब। इक्विपमेंट, या फिर अगर मैं कहूँ मैनेजमेंट, सेटलमेंट, सेटलमेंट के अलावा अरे किसी भी शब्द के साथ आप लगाओ ना मेंट, या फिर मैरीमेंट। मैरीमेंट का मतलब क्या होता है, मैरीमेंट का मतलब होता है मौज मस्ती, है मौज मस्ती। मौज लो, रोज लो रोज लो, मौज लो। तो मौज मस्ती क्या लेना है,
नॉट दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मैरीमेंट, मौज मस्ती, ठीक है। सेटलमेंट, मैनेजमेंट, अरे भाई बहुत सारे शब्द भरे पड़े हैं। तो इस तरह से कुछ कैटेगरीज हैं, और आपके जो प्रैक्टिस सेशंस की जिसकी हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ेगी, आपका सिलेबस पूरा, सिलेबस यानी कि टॉपिक जैसे ही पूरा होगा, पूरा होने के बाद हम लोग एक आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकें। तो आपको अपने अपने आंसर्स कमेंट के अंदर देने होंगे, टेक्निकल टीम आपको रिप्लाई करती रहेगी, ठीक है। बस आपको लगातार अपने आंसर्स ज़रूर देते रहने हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये सेशन इतना ही, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। बस रुकना नहीं, मैं नहीं रुकूंगा पढ़ाने से, आप नहीं रुकेंगे पढ़ने से। आपको एक और काम करना होगा, बस आपको अपने आप को पढ़ाने के साथ साथ हर उस जगह तक ये चैनल पहुंचाना है जहां पर इसकी ज़रूरत है, ठीक है गाइज। तो इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल, टेक केयर, सी यू।